मुंबई लोकल से जो कल तस्वीर आई उसने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। प्रशासन पर कड़े सवाल खड़े किए हैं कि कोई एक व्यक्ति छुरा लेकर, इतना बड़ा छुरा लेकर स्टेशन के अंदर मुंबई लोकल में चढ़ कैसे गया। चढ़ के उसने हत्या कर दी, हत्या करके वो बाहर भी आ गया। ये किस तरह की व्यवस्था है। मुंबई लोकल में एक एसी, फर्स्ट क्लास एसी कंपार्टमेंट में हत्या होती है। लोग खड़े खड़े देखते रहते हैं, पकड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। वो डराता है, धमकाता है, लोग साइड हटते हैं, फोटो बनाते हैं, वीडियो खींचते हैं। वो लड़का वापस स्टेशन से बाहर जाता है, घर जाता है और पुलिस कुछ नहीं करती है उस दिन। मुंबई लोकल की जो घटना है, सबसे बड़ा उसने सवाल यही खड़ा किया है कि एक व्यक्ति छुरा लेकर अंदर चला कैसे गया। प्रशासन क्या कर रही है, किस तरह की चेकिंग हो रही है। आज छुरा आया है, कल बंदूक आ जाएगा। कौन सेफ है यहां पे। इस तरह की चीजें मुंबई में हो रही है। वो मुंबई जिसे कैपिटल कहा जाता है इकोनॉमी का, इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल कही जाती है, वहां इस तरह। और ये अकेला एक मामला नहीं है, इस साल का दूसरा मामला है। इससे पहले फरवरी में भी इस तरह की चीजें हुई थी, उसके बाद भी सीख नहीं है। क्या हुआ था कल। मामूली से विवाद ने कैसे एक 22 साल के लड़के की जान ले ली, वो भी आप सुनते जाइए। रोशन हत्यारा है इस पूरे मामले का। और मयंक 10:43 पर उसने ट्रेन का टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ा। वो काम करता था, घर लौट रहा था कपड़े के शोरूम से। एसी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट था तो चढ़ा हुआ था, गेट बंद था। रोशन आया, दरवाजे पे खड़ा हो गया, दरवाजा खोलकर। बारिश हो रही थी, पानी अंदर आ रहा था। तो मयंक के साथ और भी कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई गेट बंद करो। लेकिन इसके बाद होता है तू मैं, और फिर हत्या हो जाती है। और हत्या से पहले क्या होता है, रोशन ये कहता है कि मयंक ने मुझे सर पे मारा और इस कारण मुझे और गुस्सा आ गया। बहुत ज्यादा विवाद बढ़ा तो दोनों को, वहां पे जितने लोग थे उन्होंने छुड़वाया। लेकिन एक जो खींच थी ना, वो जहन में रही हुई थी रोशन की। और फिर उसने बैग खोला, चाकू निकाला और छाती पे कई बार वार किया। जो खून आप देख रहे हैं इस वीडियो में, वो ये बता रहा है कि कितनी बेरहमी के साथ, कितनी निर्ममता के साथ हत्या की गई है। और हत्या करने के बाद भी वो चाकू लेकर इधर उधर बार बार लाश के पास जा रहा है, बार बार ये दिखा रहा है कि देखो यही तुम्हारी औकात है। एक इंसान के तौर पे हम लोग कितने तुच्छ हो गए हैं। मुंबई लोकल में तो किसी से बात करने में डर लगेगा लोगों को कि अगर कोई किसी को कुछ बोल दे। कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां पे इस घटना के बाद वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि मुझे अगर किसी से परेशानी होती है, वॉल्यूम डाउन करना होता है किसी के फोन का, तो मुझे कहने में डर लगता है कि भाई उठ के पलट के मुझे मार ना दे। इस तरह का खौफ बैठा हुआ है मुंबई में, और ना जाने कहां कहां बैठा होगा इस तरह का खौफ। इस तरह की घटनाएं, इस तरह की क्या सीख लेके जाते हैं हम लोग इससे। चाकू लेकर अंदर कैसे आ गया, जो वहां पे के चेकिंग स्टाफ्स थे वो इसका जवाब दे। और इसके बाद परिवार क्या, 22 साल का लड़का चला गया घर से। परिवार क्या, मां का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार एनकाउंटर की मांग कर रहा है। पिता कह रहे हैं कि एनकाउंटर ही होगा। सुनिए। वो बेटे को भी मारेगा, वो भी बोलेगा उसको फांसी दो। मेरा बेटे को मारा है, मैं तो बोलता हूँ उसको फांसी दे दो, मार दो अभी, उसको खत्म करो। कैसा मेरा बेटे को, क्या है देखे ना तुमने वीडियो, देखे क्या नहीं, कैसा मारा उसने मेरे बेटे को, और कैसे चक्कू लेके घूम रहे। क्या है, कौन है वो ऐसा आदमी। यही तो पूरी दुनिया प्रशासन देख रहे, उसका हिम्मत कैसे आया, कौन से घराने से आया, वो कौन है, क्या है, पकड़ो उसको, उसका घर को पूरा सजा दो, उसको फांसी पे लटका, उसके माँ बाप के सामने फांसी। एक माँ बाप के सामने बच्चे को मारा है, उसको भी उसके माँ बाप के सामने उसको फांसी दो, ताकि उसको माँ बाप को पता चले कि एक मासूम बच्चे को मारने का हालत क्या होता है। पिता के बाद जो भाई है मयंक का, वो भी आज कैमरे के सामने आया और अपील किया कि या तो एनकाउंटर हो या फिर फांसी हो, क्योंकि हमें पता है कि हत्यारा कौन है।
हेलो एवरीवन, मैं मेहुल लोहार हूँ। मैं मयंक का बड़ा भाई हूँ और मैं आज ही घर पे पहुँचा हूँ। मेरे घर का कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और सब इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुके हैं। मैं बस मेरे भाई के जस्टिस के लिए बोलना चाहूँगा कि वो मर्डरर तो पकड़ा गया है, या फिर उसको फांसी दो या फिर एनकाउंटर करो। मैं बस इसीलिए कह रहा हूँ कि आज जो मेरे भाई के साथ बीता है वो कि भाई किसी और भाई के साथ ना बीते, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपने भाई को मरता हुए सामने देखना। ये ना होए, और ये हमारे मुंबई में हो रहा है आज, कल कहीं और ना हो। तो प्लीज़ गाइस, मेरे महाराष्ट्र पुलिस से और मेरे सभी सपोर्टिव पीपल से ये दरख्वास्त है कि मेरी बात सुनी जाए। थैंक यू। अब आपको रोशन की थोड़ी उसकी कहानी बता देते हैं, बैकग्राउंड क्या है रोशन का। पुलिस कह रही है कि रोशन का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। वो काम करता था कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी में पिता और भाई के साथ, और जिस दिन उसने हत्या की वो 1 बॉटल रम पिए हुआ था और उसी नशे में उसने ये हत्या की है। पहले वो कैब से आने वाला था घर, लेकिन बारिश हो रही तो उसने बोला कि ट्रेन ले लेते हैं, और ट्रेन में उसने ये करतूत की। और जो चाकू था उसने कुछ दिनों पहले अपने दोस्त से खरीदा था। क्यों खरीदा था? मर्डर करने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए। पुलिस इसकी जांच कर रही है। जो बॉडी लैंग्वेज रोशन का दिख रहा है ना, उसमें पश्चाताप की कहीं से भी एक किरण नजर नहीं आ रही है। चेहरे पे काला कपड़ा है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो चाल ढाल है वो ये साफ दिखा रहा है कि उसे कोई पछतावा नहीं है। ये मुंबई लोकल मर्डर केस की स्थिति है। अभी ट्रायल चलेगा, केस होंगे, मामला थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे। परिवार न्याय की मांग कर रहा है। न्याय कब मिलेगा? हम पूछते रहेंगे। हम लगातार इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे। न्यूज़ पिंच हमेशा पूछता आया है, आगे भी पूछता रहेगा। यह आपका चैनल है, आपके लिए है। कैमरे के पीछे सत्यम है, मेरा नाम सूरज है। शुक्रिया।